हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, वी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2019-20 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसका पार्ट ए हो गया था, उसमें सेक्शन ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। पार्ट बी में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है इसको हमें बताना है डिटेल में। चूँकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको हमें डिटेल में लिखना होगा। तो जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में कौन कौन सा टॉपिक आता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है ये। इसमें टॉपिक है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में। इसके बारे में हमको बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बताना है, आइडियल सोल्यूशन एंड राउल्स लॉ के बारे में हमको बताना है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी होती क्या है। व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इन लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे और उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो इसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले टेम्परेचर is directly proportional to the solubility. As the increase the temperature, solubility also increase and decrease in temperature, solubility decrease. मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी और टेम्परेचर को कम करेंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज, मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया का भी ऐसे ही होता है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सरफेस एरिया इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एंड सरफेस एरिया डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीज। अगला हम देखते हैं इसका पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। टाइप देख लेते हैं, मतलब उसको पार्टीशन कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। लिक्विड लिक्विड सिस्टम में भी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अनदर। पहला है कंप्लीटली मिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल और इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल। तो इसमें मिसिबल का क्या अर्थ है। मिसिबल का अर्थ होता है सॉल्युबिलिटी। लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम में सॉल्युबिलिटी को हम मिसिबल कहते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं कंप्लीटली मिसिबल के बारे में। कंप्लीटली मिसिबल जो होता है, इन दिस सिस्टम लिक्विड आर कंप्लीटली मिसिबल। मिसिबल मतलब सॉल्युबल व्हेन दे आर मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में उनको मिक्स किया जाता है तो कंप्लीटली वो सॉल्युबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर अल्कोहल, वाटर ग्लिसरीन। सिमिलरली नॉन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जब हम पोलर सॉल्वेंट को पोलर सॉल्यूट के साथ डिजोल्व करते हैं तो आसानी से डिजोल्व हो जाता है। नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ डिजोल्व करते हैं तो आसानी से डिजोल्व हो जाता है। पोलर एंड पोलर का एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड ग्लिसरीन। एंड नॉन पोलर का एग्जांपल क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। इसका सेकंड है प्रैक्टिकली मिसिबल या इनसॉल्युबल, इसको कह सकते हैं हम। इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में इसमें क्या है कि दीज लिक्विड्स डू नॉट मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी तरह से ये मिक्स नहीं होते हैं, मतलब कभी मिक्स नहीं हो पाते हैं। इसमें मिक्स होते हैं इफ़ दे आर सेकन विगोरसली। इसको जब सेक किया जाता है दे मिक्स, मतलब मिक्स हो जाते हैं। बट सून फॉर्म द लेयर्स एंड स्टैंडिंग, मतलब कुछ ही देर बाद ये लेयर्स बना लेते हैं, मतलब सही से सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, कैस्टर ऑयल होता है। इसका जो प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक एंड नॉन पोलर होती है। इज कम्प्लीटली मिसिबल विद वाटर। कैस्टर ऑयल कम्प्लीटली इमिसिबल, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होता है वाटर के साथ में। तो इसमें कैस्टर ऑयल की जो प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक एंड नॉन पोलर होती है एंड वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है इनऑर्गेनिक एंड पोलर होती है। अगला इसमें देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड में पार्शियली मिसिबल आता है। पार्शियली मिसिबल क्या होता है, दिस लिक्विड्स आर मिसिबल टू ईच अदर बट टू ये लिमिटेड एक्सटेंट, इसमें लिमिट होती है। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी में हम लोग देखते हैं बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ टू कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड। मतलब जो कम्प्लीटली दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो पूरी तरह से सॉल्युबल हैं, इसका मिश्रण होता है ये बाइनरी सोल्यूशन। और मतलब इसको हम और इस तरह से कह सकते हैं, ए बाइनरी सोल्यूशन इज ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स इज कम्प्लीटली मिसिबल विद ईच अदर। अगला क्या है इसमें देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हम देखते हैं आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन विच फॉलो द राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन।
मतलब जो राउल्ट लॉ का पालन करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। देयर इज ए नो चेंज इन ए प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट अदर देन डाइल्यूशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं डाइल्यूशन को छोड़कर। व्हेन दे मिक्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन नो हीट इवॉल्व अब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग, इसको मिक्स करने में किसी प्रकार की हीट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगला देखते हैं इसमें राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एट डेफिनेट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल टू Weber pressure in pure state multiplied by mole fraction of the component in the solution. It is expressed as Pa is equal to rho A into XA, where Pa is equal to partial pressure of a liquid state and rho is equal to vapor pressure of A, XA is equal to mole fraction of A in solution. So इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो समाप्त होता है, जो सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड था पहला क्वेश्चन, उसमें समाप्त होता है ये। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डाइपोल मोमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हम लोग का मतलब यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड में सेकंड पार्ट जो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, उसका क्वेश्चन है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट ए नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप पार्ट भी देखिए। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको जानते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री सरफेस। क्या होता है इसमें रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री सरफेस। इसमें जो है परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी होता है कि ये एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की, किस रूप में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में। तो परमिटिविटी आप लोग समझ गए होंगे कि एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिटरमाइंड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और डाइपोल इज एन एंटिटी मीन्स मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल। डाइपोल इज एन एंटिटी इन विच इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो इसे हम डाइपोल कहते हैं। डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग कंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कीपिंग टेस्ट सॉल्यूशन इन बिटवीन। मतलब कंडक्टेंस हम ज्ञात करेंगे इसका दो प्लेटों के बीच का, तो इसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्ञात हो जाएगा। देन मेजर द कंडक्टेंस बाय मेंटेनिंग वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। इन दिस द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कंडक्टेंस गिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडक्टेंस का जो है कंडक्टेंस का जो रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू एप्सिलॉन 1 प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 2 इनटू एप्सिलॉन 2 या E2 अपॉन 100, where epsilon 1 is equal to dielectric constant of solvent, ये epsilon 2 is equal to dielectric constant of solvent 2। इसमें एक फैक्ट और होता है, मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर पोलर, जिसमें जितना अधिक ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उतना ही अधिक ज़्यादा पोलर होगा। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 होता है तो ज़्यादा पोलर है, एंड इथेनॉल का 24 होता है तो वाटर से कम पोलरिटी उसकी होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का 2.23 होता है तो सबसे कम उसकी पोलरिटी या नॉन पोलर कहलाता है। इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इट गोवर्न्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बिकॉज इट हैव इंडेक्स पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को चलाता है, या फिर इसके पास इंडेक्स होता है पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट की। इट कैन यूज इन फॉर्मुलेशन डिजाइन सच एज क्रिस्टलाइजेशन। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटर्स। डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसके पहले हम लोगों ने देखा इसी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। इन ए मॉलिक्यूल सच एज HCl बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट शेयर्ड इक्वली बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम बिकॉज द क्लोरीन एटम विद ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर टू इट। मतलब क्या होता है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे HCl मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो बराबर इक्वली से इसमें शेयर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो क्लोरीन एटम है उसमें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेगेटिविटी होती है एंड ये इलेक्ट्रॉन को पुल करती है एंड अपने पास खींच लेती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर है वो इक्वली नहीं हो पाता है, एंड आफ्टर दैट दिस गिव
स्लाइड पॉजिटिव चार्ज टू हाइड्रोजन एटम एंड स्लाइड नेगेटिव चार्ज टू क्लोरीन एटम। तो जैसे यहाँ पे HCl है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। क्लोरीन के पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही खींच लेता है। तो इसमें हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड क्लोरीन के पास स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाता है। सच एज ए मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड ए नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड रेफर टू एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और सिंपली डाइपोल। और यही जो एक एंड पे जो प्लस चार्ज है और एक एंड पे जो माइनस चार्ज है वही क्या शो करता है, डाइपोल शो करता है। द डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय डाइपोल मोमेंट। मतलब जो डिग्री ऑफ पोलरिटी होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की उसको हम डाइपोल मोमेंट से मेजर कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एट वन एंड एंड डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्ज म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर। तो इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो इसका डिटर्मिनेशन जो है इलेक्ट्रिक कंडेंसर के द्वारा किया जाता है। इसमें कंडेंसर प्लेट लगी होती है 2, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसमें प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। तो इसी वजह से इसमें कंडेंसर प्लेट में एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक में निगेटिव चार्ज आ जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसको हम देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन या इसका वर्क कैसे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स ऑफ कंडेंसर चार्ज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बैटरी कनेक्टिंग। इट इज सेट अप विथ इक्वल स्ट्रेंथ टू अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। पोलर molecules are electric dipoles, rotate and along with negative and towards positive plates and positive and towards negative plates. Due to the electrical field is effect, the ratio is equal to V upon V1. इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू B अपॉन B1 है। एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट का भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है फार्मास्यूटिकल में। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी में इसका मेनली यूज किया जाता है। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर का हो गया, ज़्यादा पोलैरिटी होती है क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। यूज इन प्रेडिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड, यूज इन द प्रेडिक्शन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। जो कॉम्प्लेक्सेशन है उसका क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। कॉम्प्लेक्सेशन इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर केमिकल स्पीसीज रिजल्टिंग ए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन और ऑक्लूशन कॉम्प्लेक्स। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें जो है 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप, चिलैट्स, ओलेफिन टाइप्स, एरोमेटिक टाइप्स। अगला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होता है, कोइनहाइड्रोन टाइप्स के होते हैं, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैफीन एंड अदर ड्रग्स होते हैं, पॉलीमर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इंक्लूजन और ऑक्लूजन में देख लेते हैं। चैनल लैटिक टाइप होते हैं, क्लैथरेट्स होते हैं, लेयर टाइप होते हैं, मोनोमोलिकुलर टाइप एंड माइक्रोमोलिकुलर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको 10 नंबर का क्वेश्चन, इसका ब्रीफली डिस्कस करना है हमको। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या होता है। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एटम इंटरैक्ट्स विद लिगेंड्स। इसमें मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एटम के रूप में होता है जो लिगेंड से अटैच्ड होता है या लिगेंड से इंटरैक्ट करता है। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के में हम लोग अगला इसका सब टाइप्स देखते हैं। मेटल आयन में पहला है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होता है, इन दिस लिगेंड्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब लिगेंड्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, विच अटैच विद सेंट्रल एटम। ऑर्गेनिक टाइप के लिगेंड इसमें हो गए, जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, इनऑर्गेनिक टाइप के लिगेंड हो गए। तो इसमें क्या है कि इन दिस लिगेंड अटैच्ड विद न्यूट्रल एटम विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड क्लोरीन अटैच्ड विद द सिंपल आयनिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से रिएक्शन देख लेते हैं और इसमें सिंपल आयनिक बॉन्ड द्वारा क्लोरीन इसमें अटैच्ड होता है। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला है चिलैट्स। चिलैट्स क्या होता है, ए सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप में कंबाइन विद ए मेटल आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलैट्स। मतलब 2 से ज़्यादा 2 और मोर 2 से अधिक डोनर ग्रुप इसमें जुड़े हुए होते हैं मेटल आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलैट, जिसे हम चिलैट के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं एंड
डिपेंडिंग ऑन लिगैंड ग्रुप इट मे बी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट और पॉलीडेंटेट। ये सब क्या है, लिगैंड के टाइप्स होते हैं। व्हेन मेटल एटम यानी सेंट्रल एटम अटैच विद दीज लिगेंड्स इट फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल EDTA, इसको हम एथिलीन डायमीन भी कहते हैं। मेटल आयन में अगला देखते हैं ओलेफिन टाइप कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन मेटल आयन सच एज प्लेटिनियम iron, palladium, silver can absorb olefins such as ethylene to yield water soluble complexes. Example silver olefin complexes. अगला है इसमें एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक टाइप में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व लेविश एसिड बेस्ड रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ complexes can be used as catalyst in the manufacturing of bulk drugs, intermediates and in drug analysis. तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस में पहला हो गया मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने चार सब टाइप्स देखे मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के। दूसरा है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके बाद टेम्परेचर चेंज होता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है। दिस कॉम्प्लेक्सेस हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिग वाटर वॉल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज 3 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड डिस्टेंस इज 3 एंगस्ट्रॉम इसमें होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मेनली डिफरेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स जो होता है रिएक्शन इन कोल्ड टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कोल्ड होता है कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन में, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में रिएक्शन इन हॉट टेम्परेचर होता है। वीक अट्रैक्शन फोर्स कॉम्प्लेक्सेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम सॉल्यूशन। इसमें वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है और कॉम्प्लेक्स जो होता है सेपरेटेड फ्रॉम कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन से सेपरेट किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में जो पहला सब टाइप्स है ये है क्वाइन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, इट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन। It is obtained by mixing alcoholic solution of equimolar quantities of benzoquinone and hydroquinone। हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन के कॉम्प्लेक्स से बनता है, इसको क्वाइन हाइड्रोन भी कहते हैं, क्वाइन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। अगला देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर टाइप्स में पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पिक्रिक एसिड को हम कहते हैं ये भी कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पिक्रिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स विद वीक बेसिस। वीक बेसिस के साथ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। तो इसमें इसका एग्जांपल है ब्यूटेसिन एंड पिक्रेट। तो पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ब्यूटेसिन पिक्रेट में है, यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है तीसरा जो सब टाइप्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स का, ये कैफीन एंड अदर ड्रग मॉलिक्यूल्स। कैफीन एंड अदर ड्रग मॉलिक्यूल्स, कैफीन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद ए नंबर ऑफ ड्रग्स सच एज बेंजोकेन, टेट्राकेन और प्रोकेन। मतलब बेंजोकेन, टेट्राकेन, प्रोकेन से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस इनहांस द स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ दीज ड्रग्स। और ये क्या बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। तो कैफीन एंड अदर ड्रग मॉलिक्यूल्स का एप्लीकेशन हमने देखा। अगला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, मेनी फार्मास्यूटिकल एडिशन सच एज पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल्स, पॉलीस्टाइरीन, कार्बोक्सी सेलुलोज etc कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ए लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स। एग्जाम्पल के लिए इथेन से इसमें पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, इसे पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो हमने मेटल आयन कॉम्प्लेक्स देखा पहला, उसमें 4 सब टाइप्स देखे। दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स देखा, इसमें भी 4 सब टाइप्स देखे। अगला हम लोग देखते हैं इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसका सब टाइप्स देखते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स इंटरैक्ट इन द ओपन लैटिक और केग लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। इसमें एक ओपन लैक्टिक या केग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है, गेस्ट मॉलिक्यूल होता है। होस्ट मॉलिक्यूल्स में जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है इंटरैक्ट हो जाता है, तो इसमें इंक्लूजन या ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। दिस कंपोनेंट इज नोन एज गेस्ट मॉलिक्यूल एंड ओपन लैक्टिक एंड केग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज होस्ट मॉलिक्यूल इन विच गेस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इन दिस नो इन्वॉल्वमेंट एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, सो इट इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें किसी भी बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए हम उसको नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला है सब टाइप्स क्लेथरेट्स। क्लेथरेट्स क्या होते हैं, क्लेथरेट्स आर इंक्लूजन कंपाउंड्स इन विच ए मॉलिक्यूल ऑफ गेस्ट
कंपाउंड गेट इंटरैक्ट विद द केक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ होस्ट कंपाउंड। मतलब होस्ट कंपाउंड में जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं इंटरैक्ट हो जाते हैं, तो इसमें क्लेथराइड्स का निर्माण होता है। इसमें केक हो गया, सेप हो गया, गेस्ट हो गया, एंड इसका एग्जांपल जो है हाइड्रोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन। मतलब हाइड्रोक्विनोन जो बेंजोक्विनोन में इंटरैक्ट होता है, इसमें हाइड्रोक्विनोन एक गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और जो बेंजोक्विनोन है एक होस्ट मॉलिक्यूल। तो इसमें इसका एग्जांपल ही हो गया। अगला देखते हैं सब टाइप्स इसका इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स का। चैनल लाइटिक कंपाउंड्स। चैनल लाइटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? चैनल आर फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल इन विच द गेस्ट मॉलिक्यूल कैन फिट द गेस्ट कंपोनेंट इज यूजुअली लिमिटेड टू लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो चैनल लाइटिक का टाइप क्या होते हैं? चैनल फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसमें चैनल का फॉर्मेशन होता है। विच द गेस्ट मॉलिक्यूल कैन फिट द, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल कैन फिट द, यहाँ पर गेस्ट होस्ट कंपोनेंट इज यूजुअली लिमिटेड टू लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अगला जो है देखते हैं तीसरा जो सब टाइप्स है इसका इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स का, वो है लेयर टाइप। लेयर टाइप में क्या होता है? In this type, guest molecule is diffused between the layer of carbon atom hexagonically to form alternate layers of the guest molecule and host. इसमें मेनली होता है यही केक लाइक स्ट्रक्चर होता है, होस्ट मॉलिक्यूल होता है, गेस्ट मॉलिक्यूल होता है। जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है होस्ट मॉलिक्यूल में इंटरैक्ट हो जाता है या उसमें अटैच्ड हो जाता है, तो उसको हम इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें चौथा जो सब टाइप्स है ये है मोनो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स। मोनो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, मोनो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स ए सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल्स, मतलब गेस्ट मॉलिक्यूल होता है, सिंगल होता है, इंटरैक्ट इन द कैविटी ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेशन। अगला जो है मैक्रो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। मैक्रो मतलब एक से अधिक मॉलिक्यूल या एक से अधिक गेस्ट सेल, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल जिसमें इंटरैक्शन करते हैं या जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें माइक्रो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्सेस मोर देन वन गेस्ट मॉलिक्यूल इज इंटरैक्ट इन द कैविटी ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल। एग्जांपल साइक्लोडेक्स्ट्रिन एज ए होस्ट मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोग सेक्शन सी को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में। तो अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस सॉल्व पेपर हैं उसको भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और भी अधिक यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।